If you study like everyone else, you will get average results. But if you follow my 5 tips, you will definitely score a good result. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टॉप 5 टिप्स जो मैंने मेरे स्टडी टाइम पे यूज़ की थी और आज भी मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, डोंट ओनली राइट, ट्राई टू ग्रास्प इट। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं कि पढ़ते टाइम वो सिर्फ लिखते जाते हैं बट उनको याद कुछ नहीं रहता। तो यही उसका क्रिस्प है कि आपको बस लिखना नहीं है, उसको समझना भी है, उसको विजुअलाइज भी करना है। बिकॉज एक पॉइंट तक लिखना सही बात है बट सिर्फ लिखना यही पढ़ाई का डेफिनेशन नहीं है। आपको उसको लर्न करना भी पड़ेगा, आपको उसको मेमोराइज भी करना पड़ेगा। तो डोंट ओनली राइट, ट्राई टू ग्रास्प इट। टिप नंबर 2, डोंट कॉपी दी नोट्स, मेक योर ओन नोट्स। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आपको उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। मैंने जो मेरे स्टडी टाइम पे यूज़ किया था, स्टडी टाइम पे फॉलो किया था कि मैं वीडियो लेक्चर्स देखता था और उसके खुद से मैं नोट्स बनाता था। तो उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ था कि मैंने जो नोट्स लिखे थे वो मेरे खुद के थे, इसलिए मुझे रिवाइज करते टाइम भी मेरे अंडरस्टैंडिंग से करता था। और जब आप दूसरे के नोट्स कोई भी रेफ़र करते हो, उसको फिर से लिखते हो, तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती जो आप खुद से नोट्स बनाते हो। तो आप ये ध्यान में रखो कि किसी के भी नोट्स ब्लाइंडली फॉलो मत करो, मेक योर ओन नोट्स, वही आपको एग्जाम टाइम में आपकी मदद करेंगे। टिप नंबर 3, डोंट मेमोराइज ब्लाइंडली, फॉलो द कॉन्सेप्ट, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड मेक इट हैपन। इसका मतलब ये कि आपको सिर्फ आप जो पढ़ रहे हो उसको ब्लाइंडली मेमोराइज नहीं करना है, ब्लाइंडली रट्टेबाजी नहीं करनी है। आपको उसको समझ के लेना है, उस कॉन्सेप्ट का क्रिस्प क्या है, वो कॉन्सेप्ट आपको क्या कहना चाहता है, वो आपको ध्यान में रखना है। और मैंने जो पैटर्न फॉलो किया था वो डॉट कनेक्शन का, एक चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट होता था मैं दूसरे चैप्टर के साथ लिंक करके पढ़ता था, तो मुझे उसको समझने में आसानी होती थी। जो डॉट कनेक्ट करके मैं जो पढ़ता था वो पैटर्न भी मुझे याद रहता था, और वो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए नहीं होता है, वो आप एग्ज़ाम टाइम तक आपको याद रहता है। तो आप रिवीजन भी जब करोगे तब आप पैटर्न वाइज पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। टिप नंबर 4, डोंट स्टडी लॉन्ग आवर्स, स्टडी फोकस्ड आवर्स। मैं जब मेरे टाइम पे पढ़ता था तब मैं टारगेट सेट नहीं करता था कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है, मुझे 16 घंटे पढ़ना है। मैं मेरे दिन का वो टारगेट फिक्स करता था जो टारगेट कंटेंट में फुलफिल्ड हो। आप अपना वीकली टाइम टेबल भी बना सकते हो। टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है कि आपको 8 घंटे पढ़ना है। टाइम टेबल का मतलब ये है कि आप इस हफ्ते में कितने चैप्टर्स कंप्लीट करोगे, कितने कॉन्सेप्ट कंप्लीट करोगे। तो आप उसके लिए दिन का 2 घंटा दो, दिन का 5 मिनट दो, या फिर दिन का 16 घंटा दो, डजेंट मैटर एट ऑल। आपको बस वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए एक हफ्ते के अंदर, जो आपने पोर्शन डिफाइन किया है एक हफ्ते के पीरियड के लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जितने घंटे आप पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता, कितना कॉन्सेप्ट आप उतने दिनों में कवर कर रहे हो या फिर उतने घंटे में कवर कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। टिप नंबर 5, डोंट इग्नोर रिविजन्स। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि पढ़ तो सब लेते हैं बट पोर्शन भी सबका कंप्लीट हो जाता है, बट एंड मोमेंट पे उनका रिविजन ना होने की वजह से वो एग्ज़ाम में उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते जितना वो कर सकते थे। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो आपने अपना पोर्शन कवर कर लिया है, आप रिवीजन भी कर रहे हो, बट ये रिवीजन कितने टाइम्स करना है? तो जितने टाइम्स आप रिवाइज जितना अच्छा करोगे उतना आपका परफॉर्मेंस बेटर होते जाएगा एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू से। 1 साल मिलता है तो मैंने 6 से 8 महीनों में पूरा पोर्शन ख़त्म कर दिया था, और उसके बाद जो मेरा पूरा टाइम था बफर में, वो पूरा टाइम रिवीजन के लिए था। तो उस टाइम को मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया, और मैं तो कहूँगा कि मिनिमम 4 से 5 टाइम पूरा पोर्शन रिवाइज होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो आपको उससे एग्ज़ाम में भी हेल्प मिलेगी, और जो बच्चे बोर्ड्स देंगे तो उनको बोर्ड्स में तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। रिवीजन को कभी स्किप मत करना, रिवीजन आपका होना ही चाहिए। रिवीजन का भी आप चाहिए तो एक स्लॉट बना सकते हो, जैसे कि आप हफ्ते में 2 बार रिवीजन कर सकते हो। जो चैप्टर्स आपने पिछले दिनों में कवर किए वो चैप्टर्स को आप वीकेंड्स पे रिवाइज कर सकते हो,
या फिर 15-15 दिन के स्लॉट में आप पूरा जितना भी आपका, जैसे प्रीवियस टिप में मैंने बताया कि आप एक सिलेबस डिफाइन करके वो कंप्लीट कर रहे हो और 15 दिन बाद उसको रिवाइज कर रहे हो, तो आपका इससे भी एक अच्छा रिवीजन हो रहा है और रिवीजन बार बार हो रहा है। तो आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेके भी चलोगे और स्कूल में जाते टाइम, कॉलेज में जाते टाइम एक आपके पास अच्छा माइंडसेट रहेगा कि आपका पोर्शन अच्छे से चल रहा है। ये जो टिप है वो मेरी स्पेशल फेवरेट है बिकॉज़ वो खुद ने मैंने फॉलो की थी। बिकॉज़ ये टिप ऐसी है कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होती, बट कुछ स्टूडेंट को पता होती है, इसलिए वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो मैंने मेरे कॉलेज टाइम पे जो कॉन्सेप्ट हमारे कॉलेज में पढ़ा रहा है वो कॉन्सेप्ट मैं पहले ही घर से पढ़ के आता था, तो उससे मेरा डबल रिवीजन हो जाता था। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? तो इसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेस है, तो मैं आपको लास्ट में वो रिसोर्सेज भी बता दूंगा। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप घर से पढ़ के आ रहे हो, तो आपका कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो, तो आपका डबल रिवीजन हो जाता है। तो आपको वो अलग अलग पर्सपेक्टिव मिल जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज़ का, जो आप घर से पढ़ के आ रहे हो और फैकल्टी आपको कॉलेज में या स्कूल में पढ़ा रही है, तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव भी मिल जाता है उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने का। तो आपका डबल रिवीजन भी हो रहा है, आपका सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी हो रहा है और आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से वो कॉन्सेप्ट को समझ भी रहे। तो ये उसका फ़ायदा होता है और बहुत सारे बच्चों से आप इस टिप को फॉलो करके आगे निकल जाओगे। बिकॉज वो बच्चे शॉक हो जाएंगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से कैसे पता है, एक्स्ट्रा आप क्या पढ़ रहे हो। तो इसका क्रिस्प यही है कि आप पहले से घर से वो कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे हो, कॉलेज में आके रिवाइज हो रहा है, तो आप ज़्यादा बेटर इम्प्रूव कर पाओगे। आप अगर क्लास 10th में हो या फिर क्लास 12th में हो, तो मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बताऊंगा जहाँ से आप पढ़ सकते हो, जो मैंने भी मेरे स्कूल कॉलेज टाइम पे फॉलो किया था। तो क्लास 10th के लिए मैं आपको 2-3 यूट्यूब चैनल्स बताता हूँ, तो आप वहाँ से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो। पहला तो चैनल है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी, जो मैंने खुद ने रेफ़र किया था। सेकंड चैनल है गैलेक्सी परमार, जो गैलेक्सी मैम वहाँ पे मैथ्स पढ़ाती है। थर्ड चैनल है पार्थ मुमैया, जो साइंस 1 साइंस 2 पढ़ाते हैं। फोर्थ चैनल है अक्षता किरपेकर मैम का, जिन्होंने भी साइंस 1 साइंस 2 पढ़ाया था। मैंने चारों चैनल बहुत अच्छे से रेफ़र किए थे और मेरे कॉलेज से स्कूल से पहले ही मैं 10th में ये टॉपिक करके पहले से ही जाता था, तो मेरा अच्छा खासा रिवीजन हो जाता था। सेकंड जो है क्लास 12th के स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं कुछ चैनल्स बताता हूँ कि जैसे कि है दिनेश सर लाइव स्टडी, जो दिनेश सर का चैनल है, वहाँ पे आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा। सेकंड है ऑल अबाउट केमिस्ट्री, जहाँ पे सोविन सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। आरजी लेक्चर्स, जहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। फोर्थ चैनल है गणित अंक, जहाँ पे आपको मैथ्स पढ़ाया जाता है। MHD CET के लिए वन ऑफ द बेस्ट चैनल है, मैं बताऊँगा। और एक चैनल है स्टडी चक्रा नाम का, जो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है, बट बहुत अच्छा टॉप नॉच कंटेंट वहाँ पे मिलता है। फिज़िक्स सब्जेक्ट के लिए वो चैनल है। तो आप 5-6 चैनल जो मैंने आपको बताया, उनमें से कोई भी चैनल आप रेफ़र कर सकते हो। टॉप नॉच कंटेंट आपको वहाँ पे मिलता है, मैंने खुद ने वो रेफ़र किया था। तो यस, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एज़ यूजुअल। और अगर आप एक पेरेंट हो तो अपने स्टूडेंट को ये वीडियो दिखाइए और उनको हेल्प कीजिए उनके स्टडीज़ में इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू सो मच।